जंगल के एक गांव में लाडो नाम की एक चिड़िया रहती थी जो बहुत खुदगर्ज और लालची चिड़िया थी। एक दिन लाडो चिड़िया कहीं जा रही थी। उसे रास्ते के किनारे पर एक गड्ढे में बुढ़िया घिरी हुई दिखाई देती है और उसके बराबर में बहुत सारी टोकरियां भी पड़ी हुई होती हैं। लाडो चिड़िया को देखकर वो बुढ़िया मदद के लिए पुकारने लगती है। मेरी मदद करो बेटी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लाडो चिड़िया फौरन उस बुढ़िया के पास पहुंच जाती है और एक बड़ी सी रस्सी गड्ढे में फेंककर बुढ़िया को निकाल लेती है और साथ ही एक एक करके उसकी सभी टोकरियों को भी निकाल लेती है। बेटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप कौन हो और इतनी सारी टोकरियां लेकर कहाँ जा रही हो? बेटी मैं टोकरियां बेचने का काम करती हूँ। सामने वाली पहाड़ी के ऊपर जादूगरों की बस्ती है। मैं इन टोकरियों को लेकर वहाँ दुकानदारों को बेचने के लिए जा रही हूँ, लेकिन बुढ़ापे की वजह से मुझे चक्कर आ गए और मैं इस खाई में गिर गई। देखो, अगर तुम मेरी टोकरियों को उन पहाड़ी के ऊपर ले जाकर वहाँ के दुकानदारों को दोगी तो मैं इसके बदले तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगी। सोने की सिक्के की बात सुनकर लाडो चिड़िया के दिल में लालच आ जाती है और वो फौरन बुढ़िया की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद बुढ़िया अपना घर का पता बताकर वहाँ से चली जाती है। फिर लाडो चिड़िया सारी टोकरियों को लेकर पहाड़ों की तरफ चली जाती है। तभी वहाँ पर एक जादूगर कौवे की दुकान दिखाई देती है। लाडो चिड़िया सभी टोकरियों को उस दुकानदार को दे देती है। उसके बाद लाडो चिड़िया उसके बताए हुए पते पर पहुँच जाती है। बुढ़िया का घर बहुत ही खूबसूरत था। रुको बेटी, मैं अभी तुम्हें एक सोने का सिक्का देती हूँ। इतना कहकर बुढ़िया लाडो चिड़िया को सोने का सिक्का दे देती है। फिर अगले रोज से ही लाडो चिड़िया उसकी बनाई हुई सारी टोकरियों को ले जाकर जादूगर के पास जाकर बेचना शुरू कर देती है। इसी तरह लाडो चिड़िया की मेहनत के बदले में वो बुढ़िया चिड़िया को एक सोने का सिक्का देती है। फिर एक दिन लाडो चिड़िया बुढ़िया को अलमारी से सोने का सिक्का निकालते हुए देख लेती है। वो अलमारी सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। अपनी आंखों के सामने इतने सारे सिक्के देखकर वो लाडो चिड़िया चौंक जाती है। ये बुढ़िया तो बहुत ही अमीर है, इसके पास तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। क्यों ना मैं सारे सोने के सिक्कों को हासिल कर लूं, तो आज के बाद मुझे पैसों की कोई कमी नहीं होगी। इस तरह लाडो चिड़िया के दिल में लालच पैदा हो जाती है। वो उसी वक्त उस बुढ़िया का गला दबाकर उसे मार देती है। उसके बाद लाडो चिड़िया वहाँ पर सोने के सारे सिक्के रखे हुए लेकर भाग जाती है। अब मेरी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं कल ही बाजार जाकर अपने लिए शॉपिंग कर लेती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ वो बुढ़िया चिड़िया मरने के बाद भूतिया चिड़िया में बदल जाती है। उस लालची चिड़िया ने मुझे धोखे से मारकर मेरी जान ली है। अब मैं उसे मारकर अपना बदला लूंगी। फिर रात होते ही वो भूतिया चिड़िया लाडो चिड़िया की घर की तरफ जाती है और दरवाजे को जोर जोर से बजाने लगती है। आवाज सुनकर लाडो चिड़िया नींद से जाग जाती है। वो दरवाजा खोलकर बाहर झांकने लगती है कि तभी उसके सामने वो भूतिया चिड़िया आ जाती है। अरे ये क्या हो गया? ये बुढ़िया तो मरने के बाद ही भूतिया चिड़िया में बदल गई है। अरे कोई मुझे बचाओ, वरना ये मेरी जान ले लेगी। कोई मुझे बचाओ। क्यों रे लालची चिड़िया, तूने क्या सोचा था? मुझे मार कर तू सारे सोने के सिक्के हड़प लेगी। उन सोने के सिक्कों से मैं गरीब अनाथ बच्चों को खाना खिलाया करती थी। देखिए भूतिया चिड़िया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप मुझे माफ कर दीजिए। मेरे घर में सारे सोने के सिक्के रखे हुए, मैं आपको सारे लौटा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं तुझे माफ नहीं करूँगी।
मेरी जैसी धोखेबाज और चालाक चिड़िया का इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। इतना कहकर वो भूतिया चिड़िया लाडो चिड़िया को मार देती है। उसके बाद घर में सारे सोने के सिक्के रखे हुए उठाकर भाग जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, दूसरे की दौलत हड़पने वाले लालची और धोखेबाज लोग कभी भी अपने गलत इरादे में कामयाब नहीं होते। एक न एक दिन उनके अपने किए की सजा उन्हें जरूर मिलती है। तो प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।